तारीख थी 28 मई 2025, एक ऐसी डेट जो यादों में बस गई। अहमदाबाद का शानदार नरेंद्र मोदी स्टेडियम वेन्यू था। वो जोशीले क्रिकेट फैंस से खचाखच भरा हुआ था। हवा में एक अलग ही करंट था, सब बेचैन थे। सबको पता था कि ये इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल कुछ खास होने वाला है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला पंजाब किंग्स से था। दोनों टीमें उस चमचमाती ट्रॉफी के लिए बेताब थी। ये एक जबरदस्त टक्कर होने वाली थी, इज्जत के लिए बड़े खिलाड़ियों की जंग। आरसीबी, एक ऐसी टीम जिसके बहुत सारे लॉयल फैंस हैं, ने बहुत लंबा इंतजार किया था। इस जीत के पल के लिए बहुत ही लंबा। फाइनल तक का उनका सफर हिम्मत वाला था। ये उनके पक्के इरादे और शानदार टीम वर्क की कहानी थी। पूरे सीजन में उन्होंने मुश्किलों का सामना किया था। अब वो इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े थे। इस साल कप नमदे का सपना पहले से कहीं ज्यादा करीब लग रहा था। प्लेयर्स लाखों लोगों की उम्मीदें उठाए हुए थे। वो इस की इनिंग्स एक मकसद के साथ शुरू हुई। ओपनर्स जोरदार तालियों के बीच मैदान में उतरे। उन्हें पता था कि टीम के लिए एक मजबूत शुरुआत बहुत जरूरी है। पंजाब किंग्स के बॉलर्स ने डिसिप्लिन और जोश के साथ शुरुआत की। शुरुआती ओवर्स टेंशन भरे थे। दोनों तरफ से एक दूसरे को परखने की कोशिश थी। आरसीबी का मकसद एक मजबूत बुनियाद बनाना था। वो चाहते थे कि उनके हाथ में विकेट्स रहे। इससे उन्हें बाद में इनिंग्स में तेजी लाने में मदद मिलती। वहां मौजूद आरसीबी सपोर्टर्स हर रन पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। विराट कोहली, आरसीबी की जान, मौके पर खड़े उतरे। उन्होंने एकदम शानदार और क्लास वाली इनिंग खेली। उन्होंने आरसीबी की बैटिंग को बहुत खूबसूरती से संभाला। उनके स्ट्रोक्स देखने में मजा आ रहा था, एलिगेंट और पावरफुल। कोहली ने अपनी पूरी इनिंग में अपनी पेस को परफेक्टली मेंटेन किया। उन्होंने शानदार 92 रन्स बनाए। एक सच्चे कैप्टन की पारी। वो सेंचुरी से चूक गए, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने आरसीबी के लिए एक बड़े टोटल का मंच तैयार किया। दूसरे बैट्समैन भी कोहली के इस शानदार प्रदर्शन के आसपास खेले। फाफ डू प्लेसिस ने टॉप पर तेज शुरुआत दी। ग्लेन मैक्सवेल ने मिडिल ओवर्स में कुछ जरूरी आतिशबाजी की। उनका कैमियो टीम के मोमेंटम के लिए बहुत जरूरी था। कृणाल पंड्या, जिन्हें सरप्राइजिंगली प्रमोट किया गया, ने भी एक काम की पारी खेली। इन पार्टनरशिप्स ने यह पक्का किया कि स्कोरबोर्ड चलता रहे। आरसीबी ने गुच्छों में विकेट्स नहीं खोए। ये उनकी बड़ा स्कोर बनाने की स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा था। टीम वर्क उनकी बैटिंग अप्रोच में साफ दिख रहा था। आरसीबी ने अपने 20 ओवर्स एक मजबूत टोटल के साथ खत्म किए। उन्होंने बोर्ड पर 198 फॉर 5 का शानदार स्कोर बनाया। यह एक कंपेटिटिव स्कोर था, एक मुश्किल टारगेट। बैट्समैन ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। उन्होंने अपने बॉलर्स को डिफेंड क्रून के लिए काफी कुछ दे दिया था। हाफवे स्टेज पर आरसीबी कैंप कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उन्हें यकीन था कि यह टोटल काफी हो सकता है। इतना काफी कि आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी बैंगलोर घर ले जा सके। फैंस को भी पक्का ऐसा ही लग रहा था। पंजाब किंग्स ने अपना चेज आक्रामक इरादे से शुरू किया। उन्हें पता था कि 199 चढ़ने के लिए एक बड़ा पहाड़ था। उनके ओपनर्स पहली ही बॉल से बल्ला घुमाते हुए आए। उन्होंने पावर प्ले ओवर्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन आरसीबी के बॉलर्स भी जल्दी विकेट लेने के लिए उतने ही पक्के थे। शुरुआती ओवर्स एक दिलचस्प मुकाबला थे। ये बैट और बॉल के बीच की जंग थी। पंजाब किंग्स को टाइटल की दौड़ में बने रहने के लिए एक उड़ती हुई शुरुआत चाहिए थी। जॉनी बेयरस्टो पंजाब किंग्स के स्टार थे। उन्होंने भारी दबाव में एक सांस रोक देने वाली इनिंग खेली। उन्होंने लगभग अकेले ही पीबीकेएस को गेम में बनाए रखा। उनके काउंटर अटैकिंग स्टाइल ने आरसीबी के बॉलर्स को बैकफुट पर ला दिया था। उन्होंने कमाल की कंसिस्टेंसी के साथ बाउंड्रीज लगाई। बेयरस्टो ने दिलेरी से 85 रन्स बनाए। उनका आउट होना मैच का एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इससे मोमेंटम थोड़ा सा आरसीबी की तरफ वापस आ गया। उनकी कोशिश सच में तारीफ के काबिल थी। एक यादगार पारी, लेकिन आरसीबी के बॉलर्स विकेट्स चटकाते रहे। कृणाल पंड्या अपनी बैटिंग कंट्रीब्यूशन के बाद बॉल के साथ एक्सेप्शनल थे। उन्होंने मिडिल ओवर्स में 3 जरूरी विकेट्स लिए। उनका स्पेल किफायती और असरदार था। उन्होंने अहम मौकों पर जरूरी पार्टनरशिप्स तोड़ी। इससे पंजाब के रन्स का बहाव रुक गया। मोहम्मद सिराज ने भी बड़े दिल और पेस के साथ बैटिंग की। आरसीबी की फील्डिंग एनर्जेटिक और तेज थी। उन्होंने फील्ड पर कई जरूरी रन्स बचाए। जैसे जैसे इनिंग आगे बढ़ी, जरूरी रन रेट ऊपर चढ़ता गया। पंजाब किंग्स के बैट्समैन पर दबाव बढ़ता गया। आरसीबी फैंस हर डॉट बॉल पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे।
हर गुजरते ओवर के साथ इक्वेशन मुश्किल होता गया। पंजाब किंग्स ने कड़ी टक्कर दी, उन्होंने आसानी से हार नहीं मानी। वो गेम को आखिरी पलों तक ले गए। मैच एक रोमांचक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा था। ये आईपीएल फाइनल के लायक मुकाबला था। दोनों डगआउट्स में टेंशन का माहौल था। आखिरी कुछ ओवर्स बहुत ही ज्यादा टेंशन वाले थे। पंजाब किंग्स को जीतने के लिए बाउंड्रीज की झड़ी लगानी थी, आरसीबी को हिम्मत बनाए रखनी थी और अपने प्लान्स को अमल में लाना था। अनुभवी भुवनेश्वर कुमार को आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें डिफेंड क्रून के लिए 15 रन्स थे। स्टेडियम अपनी सीटों से खड़ा हो गया था। पूरा लाल समंदर लग रहा था। कुमार ने एक शानदार यॉर्कर से शुरुआत की, एक डॉट बॉल। अब सारा प्रेशर पीबीकेएस के बैट्समैन पर था। उन्होंने भारी दबाव में अपना क्लास दिखाया। इक्वेशन आखिरी बॉल पर 6 रन्स पर आ गया। एक बाउंड्री का मतलब होता सुपर ओवर। एक 6 पंजाब किंग्स को जिता देता। भुवनेश्वर कुमार दौड़े, भीड़ जोरों से चिल्ला रही थी। उन्होंने एक और परफेक्ट यॉर्कर डाली। बैट्समैन सिर्फ एक सिंगल ही ले सका। आरसीबी जीत गई थी। आरसीबी के प्लेयर्स खुशी से झूम उठे। सालों का इंतजार, सालों के सपने आखिरकार पूरे हुए थे। उन्होंने लंबे इंतजार के बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत ली थी। पूरे स्टेडियम में इमोशन उफान पर थे। विराट कोहली खुशी से घुटनों पर बैठ गए। जल्द ही उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने उन्हें गले लगा लिया। ये सबके देखने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू लेने वाला पल था। पंजाब किंग्स की को-ओनर प्रीति झिंटा निराश दिखी, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए आरसीबी टीम को बधाई दी। स्टैंड्स में आरसीबी फैंस खुशी से पागल हो रहे थे। वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और जबरदस्त जश्न मना रहे थे। उनकी लॉयल्टी का इनाम आखिरकार उन्हें सबसे बड़े प्राइज के रूप में मिला था। ये जीत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ऐतिहासिक थी। इसने एक लंबे और मुश्किल इंतजार को खत्म किया। अंडरअचीवर्स का टैग आखिरकार हट गया। टीम, मैनेजमेंट और फैंस इस चीज के लिए तरस गए थे। इस साल कप नमदे अब सिर्फ एक नारा नहीं था। ये एक हकीकत थी, एक मीठी मीठी हकीकत। ये आईपीएल 2025 की जीत हमेशा याद रखी जाएगी। ये उनके सब्र और विश्वास का सबूत था। आरसीबी इंडियन प्रीमियर लीग के सच्चे हकदार चैंपियन थे।